इंडी बात के सभी पात्र और घटनाएं वास्तविक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जुड़ाव स्वाभाविक है। यदि आपको किसी भी व्यक्ति या घटना से इसकी समानता मालूम होती है, तो इसे हमारा एकमात्र उपदेश समझा जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और हम लोग कर रहे हैं इंडी बात। यह है इंडी बात का सीजन 4, जिसका थीम है वेलनेस यानी कल्याण। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ में एक बहुत बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। इनके बारे में अगर मैं आपसे एक बैकग्राउंड शेयर करूं, 1975 के अंदर एक संस्था की स्थापना हुई, भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति। आज लगभग 33 से ज्यादा देशों के अंदर ये लोग जयपुर फुट के नाम से अपने आर्टिफिशियल लिम्स पहुंचा चुके हैं। तो इसी के लिए आज हमारे साथ में है इस संस्था के फाउंडर और मुख्य संरक्षक पद्म भूषण श्री देवेंद्र राज मेहता जी। आपको इंडिया के थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इट्स एन ऑनर टू बी इन योर प्रेजेंस सर, एंड लाइक आई थिंक आज हमारा जो ये कॉन्वर्सेशन रहेगा, इस कॉन्वर्सेशन का पर्पज ये है कि जो भी यंग लोग हैं, यूथ है, उनको आपकी लाइफ जर्नी से इंस्पिरेशन मिले, मोटिवेशन मिले, और साथ में हम ये समझ पाए कि लोग अपने आप से उठ के समाज के लिए, देश के लिए और उसके कल्याण के लिए किस तरीके से काम करते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन फॉर डिसेबल्स क्रिएट कर देते हैं। तब मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, मुझे लगता है कि यही वो चीज है जो लोगों को पूरी जिंदगी में एक डायरेक्शन में रहने के लिए गाइड करती है। अगर हम एक लाइन में आपसे आपकी लाइफ का पर्पस या मिशन स्टेटमेंट पहुंचे तो क्या होगा सर? आपने एक शब्द का प्रयोग किया, मैं जी। भी करता हूँ उसका। बिल्कुल। वो जन कल्याण, जन कल्याण, स्व कल्याण, स्व कल्याण और पर कल्याण दोनों। जी, स्व कल्याण पर और कल्याण से स्व कल्याण अपने आप ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत बड़ी बात है सर। मतलब आप अगर किसी और के लिए कुछ करेंगे तो अपने आप आपका जो एक लिविंग थॉट प्रोसेस है वो भी अपलिफ्ट हो जाता है। इसी सिलसिले में सर दूसरा क्वेश्चन आपसे है। कहने के लिए तो ये आप 1937 बॉर्न हुए हैं और लगभग आज 83 इयर्स की एज के अंदर भी आप जितने एनर्जेटिक हैं, जितने आप डिसिप्लिन्ड है, मतलब हम लोग तो बस उम्मीद कर सकते हैं कि हम उसको मैच करने की कोशिश करें या उस तरफ देख पाए कि हाँ, वी आर फीलिंग मोटिवेटेड। सर अगर मैं पूछूं आपसे कि आपकी लाइफ का एक जो पूरा का पूरा जर्नी है, उसको अगर आप एक शॉर्ट के अंदर हम लोग के साथ में शेयर करें, कौन सी आपकी अपब्रिंगिंग रही और आज इतना बड़ा डिफरेंस आप कैसे क्रिएट कर पाए? फाउंडिंग थॉट्स क्या थे? क्या आपकी परवरिश के वक्त आपके पेरेंट्स ने और आपके आसपास के टीचर्स ने आपने इम्बाइब किया? देखिए, मैं जोधपुर में संयुक्त परिवार में जन्मा। जी। ये समझिए कि सबसे प्रतिष्ठित परिवार करीब करीब था जोधपुर का। जी। और उसकी पहचान थी नैतिकता। मेरे पिताजी का स्वर्गवास मैं 6 साल का था तभी हो गया। संयुक्त परिवार था, वहाँ सब भाई, सबके साथ मेरी भी परवरिश हुई। मेरे जो अंकल थे, उनके लिए मशहूर था सबके लिए कि वो सिविल सर्वेंट थे जोधपुर के टॉप मोस्ट, कि सबसे ऑनेस्ट आदमी है। और उनका हमेशा ये कहना था, इस घर में 1 रुपया भी गलत नहीं आना चाहिए। संवेदनशील था परिवार। मेरी माताजी बहुत संवेदनशील थी। पिताजी का स्वर्गवास हो गया, आमदनी उनकी थी नहीं, थोड़ा बहुत पैसा था। तो मुझे कहती कि वहाँ अनाथालय जाओ, ये बांट के आ जाना। एक घटना बताऊँ आपको, बहुत छोटी सी। बिल्कुल। मैं जोधपुर में गाड़ी में मैं और वो जा रहे थे, गर्मी का वक्त था, जून का महीना था। उन्होंने एकदम गाड़ी रुकवाई। 2 लड़के यंग, एक ठेला लकड़ी का वो ले जा रहे थे। 4 की सड़क, के जूते नहीं, और अपने चप्पल पहने हुए थे, वो दे दिए उसको, एक को, और एक को पैसे दे दिए। तो ऐसे वातावरण में जन्मा, सब सेक्रीफाइसिंग लोग थे। फिर मैंने वकालत की शुरू, चली नहीं। फिर आईएएस का इम्तिहान दिया, उसमें आ गया है। तो 61 में मैंने आईएएस ज्वाइन किया। वो ऐसी सर्विस है कि अगर आप करना चाहें गणित का बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। बिल्कुल। और लाभ भी मिला मुझे उसका। जैसे मैं रिलीफ कमिश्नर था जी। उस जमाने में, 79 की बात कर रहा हूँ आपसे, कि मेरे पास 1000 करोड़ रुपया खर्च करने का था। अब मैं किसी, मान लीजिए, बड़ी टाटा की संस्था में होता
तो भी शायद 1000 करोड़ रुपया मिलता कि नहीं खर्च करने को, हाँ। और जनहित का बिल्कुल। रिलीफ ऑपरेशन करो। तो सर्विस में बहुत एंजॉय किया मैंने जी। भाग्यवश अच्छी अच्छी सुविधाएं मिली जी। और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली। सबसे बड़ी बात ये जी। फेमीन आए, फ्लड आई हम्म। और भी आपदाएं आई और इम्प्रूवमेंट करने की बात आई। गवर्नमेंट में सिस्टम में कैसे इम्प्रूवमेंट करें। जी। फिर मैं दिल्ली चला गया, फिर वहाँ रिजर्व बैंक में चला गया, जी। डिप्टी गवर्नर बना दिया मुझे। हम्म। फिर चेयरमैन से भी बना दिया, 10 साल बम्बई रहा। तो उस वक्त जैसे मौका आया तो वहाँ भी सुधार करने की जो भी अपॉर्चुनिटीज मिली, डीमैट है। जी। तो ये तो एक पक्ष था जीवन का जी। कि भाई एक समाज में रहना था, अपना जीवन यापन करना था, परिवार था, उसके लिए ये नौकरी की। तो एक पक्ष है जीवन का। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही फिर आपसे ये था कि एक तो हो गया आपके जीवन का व्यावसायिक पक्ष, लेकिन जो दूसरा मैं आपको वही बता रहा हूँ, सामाजिक पक्ष। हाँ मैं बताऊं जी। तो आवश्यक है। जी। और उसमें मुझे आज भी याद है कि मेरे एक मामा थे, जी। बहुत बड़े लॉयर थे, राजस्थान के बेस्ट लॉयर थे, और सुप्रीम कोर्ट जाते तो मोतीलाल नेहरू के टक्कर के होते। ये उनकी प्रतिष्ठा थी। उनकी एक चिट्ठी आई, उसमें लिखा व्हाट एवर यू डू डू इट वेल। बहुत छोटी सी Whatever you बात। do, do it well, right? और दूसरी तरफ ये एक सिद्धांत बन गया जीवन का जी। कि अगर झाड़ू भी लगाना है तो ढंग से लगाओ, और बड़ा काम करना है वो भी ढंग से करो। जी। तो जीवन में भी, आपके सामाजिक जीवन में भी और आपके आध्यात्मिक जीवन में भी एक पक्ष तो था अपना जीवन यापन, उसके लिए नौकरी की और उसमें भी बहुत आनंद आया मुझे। तो वहां भी कोई पर्पस होना चाहिए लाइफ का, एक मीनिंग होना चाहिए। क्या जीवन का क्या उद्देश्य है? नौकरी कर ली, अच्छी पोस्टें ले ली, रिटायर हो गए, क्या हुआ आगे? क्या सर अर्थ हुआ? ऐसे ऐसे मतलब सॉरी आपसे एक बीच में बात पूछना चाह रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर जब मैं बात करता हूँ अक्सर युवाओं से, वो बोलते हैं कि फिलंथ्रॉपी या फिर समाज और या फिर आध्यात्मिकता, ये सब कुछ तो रिटायरमेंट के बाद की चीजें हैं, इससे पहले अभी इन पे क्या दिमाग लगाना, अभी तो बस काम करना है, काम करना है। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्या सोच में क्या मैं वही नजरिए में आपको बदलने बता की रहा हूँ। जरूरत है? जी। उसके लिए एक ट्रिगर होता है कई बार। जी। अब मेरे साथ क्या हुआ, शुरू में संस्कार तो थे ही अच्छे। जी बिल्कुल। परिवार ने, माता जी ने, मेरे चाचाओं ने डाले। मेरे पिता भी बहुत मशहूर थे इसके लिए, और हालांकि बहुत यंग एज में डेथ हो गई उनकी। जी। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं जैसलमेर में कलेक्टर था 69 में। डॉक्टर्स को उम्मीद नहीं थी कि मैं बचूंगा, बच गया। फिर मेरा पैर 40 टुकड़े हो गए हड्डी के। जोधपुर लाए जैसलमेर से, पोखरण पोखरण के पास था एक्सीडेंट। जी। डॉक्टर्स को लगा कि पैर काटना पड़ेगा, वो भी बचा लिया। और 5 महीने अस्पताल में रहा। 5 महीने मतलब तो बहुत बड़ी बात है ये तो। उस वक्त ये बिस्तर में मैं तो पैर बांध के डाल दिया, पैर ऊपर और सर नीचे। 4 महीने ऐसे रहा। 5वें महीने में फिर खोला। तो उस वक्त सिवाय पढ़ने के और कोई काम नहीं था। तो महात्मा महावीर को बहुत पढ़ा, महात्मा गांधी को पढ़ा। एक डॉक्टर एल्बर्ट श्वाइट्जर, जो बहुत बड़े, मदर टेरेसा से बड़ा गिनता हूँ मैं उनको, सामाजिक कार्यकर्ता, अफ्रीका के जंगल में 50 साल रहे, उनको पढ़ा। महावीर क्या कहते हैं? सब सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। बिल्कुल। किसी को दुख मत दो, सुख दो। दूसरा, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? वैष्णव जन तो तैने कहिए, पीर पर आई जाने दे। दूसरों की पीड़ा अगर आप नहीं समझो तो आप अच्छे आदमी कैसे हुए? सारा बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। एल्बर्ट श्वाइट्जर वो कहते थे कि लेट्स जॉइन द फ्रेटर्निटी ऑफ दोज हु बेयर द मार्क ऑफ पेन। उनकी जमात पे शामिल हुई जिनके दिल में दर्द है। उस वक्त एक ख्याल आया कि मेरा पैर अगर कट जाता, मर जाता तो एक सेकंड लीज ऑफ लाइफ है मेरे लिए, जैसा मैंने आपसे कहा। बिल्कुल। पैर कट जाता, शायद गवर्नमेंट मुझे इंग्लैंड अमेरिका अपने खर्चे में भेज देती।
तो मेरा ड्राइवर का पैर कटता है वो कहाँ जाता, किसी राहगीर का पैर कटता है वो कहाँ जाता, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ करना चाहिए। तो जो ट्रिगर की जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ, उस वक्त ये लगा कि सेकंड लीज ऑफ लाइफ है, हम्म, जीवन का उद्देश्य निश्चित होना चाहिए, जी ये ख्याल आया। जी। और दूसरा हैंडीकैप के लिए कुछ करना चाहिए। तो लकीली जयपुर फूड डेवलप हो चुका था तब तक, हम्म, और फंड्स नहीं थे। तो 75 में मैं सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर था, तो उस वक्त ये सोचा कि अभी कुछ फंड भी आ गए, हम्म, हम्म, कुछ सरकार ने दिए, कुछ लोगों ने दिए, और एक छोटे रूप में एक संस्था शुरू की। पर वो विकसित नहीं हो रही थी। अच्छा। मतलब आप समझिए 68 में जयपुर फूड बन गया हम्म, और 75 तक 50 पैर भी नहीं लगे, खत्म हो जाता, संस्था नहीं होती महावीर की। जी मैं जो कह रहा था आपसे कि टेक्नोलॉजी, फिर एक वैल्यू सिस्टम, डिग्निटी होनी चाहिए। आप मदद कर रहे हो ये समझ के करो कि मदद है, दान नहीं है। तो इस तरह कुछ वैल्यू सिस्टम। दूसरा मैनेजमेंट सिस्टम, हम्म, गरीब आदमी वो डरता है फॉर्मल सिस्टम से, हम्म, तो ओपन डोर पॉलिसी, कोई अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं, हम्म, आ जा, रहने का इंतजाम करो, खाने का इंतजाम करो, हम्म, फ्री करो, पैर का पैसा मत लो, हम्म, कोई फॉर्म मत भराओ, हम्म, सब हमारा काम, फॉर्म भरना है, पूरा रिकॉर्ड रखना है, हम्म, आखिर में एक चिट्ठी पे दस्तखत करता है वो, हम्म, मुझे पैर मिल गया, कैलिपर मिल गया, 3 पहिए की साइकिल मिल गई, इत्यादि इत्यादि, वो जरूरी है। बाकी कोई फॉर्म नहीं भरना उसको। हम्म, आज तक हमने एक मरीज को वापस नहीं भेजा। तो मैनेजमेंट सिस्टम। और दूसरा एक जल्दी, अब आदमी आया, उसके साथ उसकी पत्नी आई, 2 बच्चे आए, हम्म, 3 महीने बैठा रहेगा वो, हम्म, खाएगा क्या? बिल्कुल। जल्दी से जल्दी करो, 1-2 दिन में पैर बन जाता हमारा। यही समझना चाह रहा है कि इतना बड़ा इकोसिस्टम वो हम आपको बताता हूँ, करते हैं। वो भी उसकी जी। बताऊंगा, हम्म, फंडिंग। उसके बाद लीडरशिप, पैशन। हम्म, तो कंपैशन और पैशन दोनों साथ होनी चाहिए। तो ये 6 एलिमेंट्स सोचे हम्म, कि भाई इन पे काम करेंगे। जी धीरे धीरे बढ़ता गया काम, अंदाज ही नहीं था। जी 59 से आज करीब करीब 20 लाख हम पहुंच रहे हैं। मेरा ये बिलीफ है कि बिग बैंग अप्रोच नहीं चलता है, चलता है इवोल्यूशनरी ग्रोथ। धीरे धीरे बढ़िए, हम्म, अल्टीमेटली आप बिग बैंग से आगे निकल जाएंगे, जी। सक्सेस आपकी निश्चित है। दुनिया में कोई संस्था नहीं है जो 2000 पैर बनाती है, जहां तक मेरा ख्याल है, 1 साल में। लोग जो पूछते हैं आंकड़ा कैसे हुआ, हमारा है उसको तो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है हम। कर ही नहीं सकते आप। सर ये पूरा जो लास्ट ईयर रहा कोविड के टाइम के अंदर, जिसके अंदर काफी सारे नेविगेशन में लोगों को प्रॉब्लम रहे, जयपुर फूड का लास्ट पूरा जो 1 साल था उसमें किस तरीके का प्रोग्राम देखिए रहा, उसमें किस अभी तरीके से हमने काम किया? अभी 11 महीने करीब हुए हैं, 10.5 महीने हुए हैं। हमने 23 मार्च से बंद कर दिया काम, और 1 जुलाई से वापस शुरू किया। अच्छा। कुछ जगह 15 से हमारी 26 शाखाएं हैं और कैंप होते हैं। पूरा प्रोटोकॉल जो हॉस्पिटल में होता है, हम्म, मास्क और 2 बार सैनिटाइजेशन और ये सब, और एक केस नहीं हुआ हमारे यहाँ कोविड का। और अभी कैंप कर रहे हैं बहुत लार्ज स्केल पे। मेरा अंदाजा है कि हम करीब करीब 40-45 हजार के आसपास पहुंच जाएंगे, जी कि बहुत व्यापक कार्य हो गया जी। ऐसी परिस्थिति में भी। और कोविड में 2 काम किए। हम्म, एक संस्था के साथ 4 और लोग थे, हमने कहा खाना खिलाएं गरीबों को। तो जयपुर शहर में हमने 3.5 महीने में 7.5 लाख खाने खिलाए। 7.5 लाख लोगों को खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है सर ये तो। तो उसमें हमारा हिस्सा एक 1/5 था खर्चे में। अच्छा 5 लोग थे, 5 संस्थाएं थी, लोग और अच्छा 5। अच्छा। फिर जानवरों के लिए किया, कुत्तों को रोटी कौन खिलाए, बंदरों को कौन खिलाए, जी। तो हमने फंड किया उनको, हम्म, 3 संस्थाओं को। हम्म, करीब 800 से 1000 बंदरों को रोज खाना 3.5 महीने तक, हम्म, 4,500 कुत्तों को रोज खाना, हम्म, 15 से 18,000 कबूतरों को रोज दाना, 2-2,500 गायों को रोज चारा, जी। वो भी किया। महावीर का सिद्धांत क्या था? सिर्फ आदमी नहीं, प्राणी मात्र, प्राणी मात्र की सेवा। उसकी सेवा करो। तो कोविड में भी सब काम हुआ। जी। तो बस आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, मतलब आपका काफी वक्त लिया मैंने, बट मैं फिर भी एक चीज कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें इस पूरे टाइम के अंदर जो एक वर्क लाइफ बैलेंस है वो कहीं ना कहीं हम लोग मिस करते हैं या खोना, मतलब खो देते हैं उस चीज को। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो लाइफस्टाइल होनी चाहिए और क्या वो आपके प्रिंसिपल है जिससे आप
अपने आप को केवल फिट ही नहीं रख सकते हैं, लेकिन अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी कर सकते देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आपको जीवन यापन भी करना है, हैं। जी, उसके लिए आपको नौकरी करनी पड़ेगी, व्यापार करना पड़ेगा और कुछ काम करना पड़ेगा, जी, प्रोफेशन में जाएंगे आप, जी, वो भी जरूरी है। बिल्कुल। और वो अगर आप नहीं करें, सामाजिक दायित्व आपने नहीं निभाया, वो भी धर्म है। हुँ, आप पाली जिले के हो, जी, वहाँ के एक राजमल जी जैन साहब थे, बहुत जी, बड़े जी, सोशल वर्कर, हुँ, 3 लाख आंखों का ऑपरेशन और फ्री कराए। हुँ, तो हमारी सोसाइटी में भी थे, एक दिन मुझे पूछा, बम्बई में हुँ, आए थे, हुँ, तो मैंने उनको बताया कि उस वक्त तक करीब 10 लाख काम हुए थे पैरों के। हुँ, शायद उनको लगा कि शायद कुछ अहम है। हुँ, मैंने कहा साहब 10 लाख लगा दिए और ये कह रहे बेटा साहब बहुत बड़ा काम किया आपने। हुँ, क्या कीमत है पैर की? उस वक्त 3,000 थी, अभी 4,500 है एवरेज। हुँ, इतना बड़ा काम किया आपने, बड़ा बड़ा अच्छा, मेरी तारीफ हो रही है। हुँ, और ऐसा सामाजिक कार्यकर्ता मेरी तारीफ कर रहा है। हुँ, तो बोले कि आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता, तो वॉलंटियर है, वहाँ चाय भी नहीं पी सकते समिति में। हुँ, आपको आश्चर्य होगा, समिति में हमने आज तक किसी को माला नहीं पहनाई, प्राइम मिनिस्टर आ जाए नहीं पहनाएंगे। दानदाता का पैसा है, उसने पैर लगाने के दिया या माला पहनाने के दिए, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सर। सवाल ही नहीं। और इसीलिए हमें मदद भी मिलती है लोगों की। हुँ, तो हमें कुछ नहीं मिलता है, नहीं नहीं, पैसे की बात थोड़ी है, कुछ तो मिलता होगा, नहीं तो इतने वर्षों से क्यों संस्था बनाई और इतने हुँ, वर्षों से क्यों जुड़े हुए हो संस्था से? घर का आनंद मिलता है ना। कैसे मिलता है? हुँ, दोनों पैर कटा हुआ आदमी रेंगता हुआ आया, हुँ, बिल्कुल मायूस, हुँ, पैर लगे, एकदम मुस्कान आप और मेरी तरह चला, तो उसको तो फायदा हुआ ही। जब बिल्कुल, आप उसको देखते हो तो आपको कितना आनंद आएगा। बिल्कुल, तो उन्होंने पूछा कितना आएगा? मैंने कहा था सीम है। सीमा सी ही नहीं है उसकी, तो उसकी क्या कीमत है? अनमोल है। हुँ, मैंने कहा साहब आपने तो उसको 3,000 का एक पैर दिया हुँ, और भगवान ने आपको आनंद दिया जो असीम और अनमोल है। किसको ज्यादा मिला, आपको या उसको? बिल्कुल, 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 तो बिल्कुल उन्होंने सर, कहा याद रखो कि देने वाले को लेने वाले से ज्यादा मिलता है। बिल्कुल, मुझे और प्रश्न हुई कि भी मैं देने वाला और इतने लोगों को देने वाला, और बिल्कुल सर। ये भी नहीं होना चाहिए कि मैं किसी को दे रहा हूँ। आप हुँ, तो माध्यम हो, हुँ, निमित्त हो। जी, ये भी ध्यान रखना, गीता के महावीर को, गीता को, कोई को, हुँ, निष्काम भाव से काम करना। जी, और यूथ के लिए मैं आपसे खास तौर से कह रहा हूँ, वापस दोहराता हूँ कि अपना जो नौकरी करना, प्रोफेशन का काम करना, व्यापार जी, करना, वो सब करिए, अच्छा करिए, बढ़िया करिए, जी, खूब कमाइए, खूब बांटिए, जी, पर साथ में पर का भी सोचिए। स्व के अलावा पर भी है। जी, अपने सीमित परिवार से भी आगे दुनिया है, हुँ, उसका भी ख्याल रखिए। उसमें आनंद आएगा, जी, मजा आएगा, ऐसा आनंद जो स्थायी है। जी, और मैं नहीं मानता कि यूथ में नहीं है, कंपैशन नहीं है, एम्पैथी नहीं है। हुँ, आप मदर टेरेसा के आश्रम में जाइए, जी, कितने यूथ आते हैं काम करने। मेरी ग्रैंड डॉटर है, घर हुँ, में बहुत कम रुचि है उसकी, हुँ, एनिमल वेलफेयर में जाती है रोज। हुँ, अभी आई हुई है यहाँ, जी, 2 महीने से वहीं जा रही है, जानवरों की। जी, यूथ में है एम्पैथी। बिल्कुल सर। पॉइंट ये है कि, और दूसरा एक उनसे खास बात मैं ये करना चाहता हूँ हुँ, कि जरूरी नहीं कोई बहुत बड़ी संस्था बनाए, महावीर विकलांग बनाए आप, या कोई बड़ा अस्पताल बनाए या बड़ी, आप तो ये निश्चित कर लो हुँ, हफ्ते में एक भला काम करूंगा, हुँ, छोटा ही सही, हुँ, खाना ही खिला दिया किसी हुँ, को। और कहते हैं भिखमंगे, और भिखमंगे, भूख तो भिखमंगे को भी लगती है, ये मर जाएगा ना। सही बात है। किसी की स्कॉलरशिप दे दी, हुँ, किसी कुछ कर दिया, 100 तरह के काम है, और पूछने की जरूरत नहीं क्या करना है, जो आपको अच्छा लगे करो। बिल्कुल, और करना जरूर है, नहीं तो आप अधूरे रह जाओगे। ह्यूमन लाइफ के बहुत सारे डायमेंशन हैं, हुँ, सिर्फ एक डायमेंशन पे मत अटक जाना। हुँ, और एक बात मैं हमारी संस्था के बारे में कहना भूल गया आपसे, हुँ, हेल्थ केयर की आप बात कर रहे थे। हुँ, हमने एक स्पेशल हेल्थ केयर मॉडल बनाया जी, जो अफोर्डेबल है। हुँ, अब गरीब आदमी है, उसको अफोर्डेबल का क्या मतलब है कि फ्री हुँ, दो, और सोशल तरीके से बनाया, फाइनेंशियल। हुँ, यहाँ सोसाइटी ने मदद करके बनाया जी, कि आज समझिए 20 लाख लोगों को
पैरों पे खड़ा किया, हम्म, सोसाइटी ने किया, सोसाइटी की मदद से हुआ। और ये अट्रैक्ट करता है कई इंस्टीट्यूशन को। बेंगलोर आए हैं, बेंगलोर ने हमारी स्टडी की, केस स्टडी। जी हार्वर्ड बिजनेस स्कूल तो सबसे टॉप मोस्ट मैनेजमेंट स्कूल है, जी उसने महावीर विकलांग पे केस स्टडी की, और वो केस स्टडी हार्वर्ड में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर केस स्टडीज में, और अभी रिवाइज हुई है। और अभी उसके जो डीन है हार्वर्ड के, हम्म, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन हम्म, ने 2 घंटे मेरा 9 दिसंबर 2020 को इंटरव्यू लिया, जी और वो इंटरव्यू इज पार्ट ऑफ द कोर्स मटेरियल फॉर हार्वर्ड। हम बहुत तो बढ़िया बात है, बहुत बहुत बढ़िया बात है सर ये। कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, तो वो कहते हैं इनोवेशन, लीडरशिप, नए आइडियाज हेल्थ केयर के, हम्म, उसकी दृष्टि से मैं इतना ही कहना है आपसे, हर दिन नहीं तो हर हफ्ते कम से कम कुछ काम करें, बिल्कुल। हर हफ्ते नहीं तो महीने में कुछ काम करें, महीने में नहीं तो श्रद्धा अनुसार करिए, लेकिन करिए। करिए, कुछ छोटा करिए, बड़ा करिए। मैं बताऊं आपको, मुझे एक आदमी आया, जी लेप्रोसी पेशेंट, एक अमेरिकन, एक इंग्लिश सोसाइटी, उसने मुझे $1 मिलियन दिया, 8 करोड़ 32 लाख हम्म, का कॉर्पस बनाओ। हम्म, उसका करीब ब्याज आता है 50-60 लाख रुपया, अभी हम्म, पहले 80 लाख आता था। हम्म, और दूसरा एक आदमी आया, लेप्रोसी पेशेंट, हम्म, ₹2 दिया, उसके पास कुल इतना रुपया था। अब किसको बड़ा गिनूं मैं, उसने सर्विस से दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल अरे वो अगर दे सकता है, बिल्कुल सर, जिंदगी में हम कहीं पे भी पहुंचे, हम कुछ ना कुछ तो दे ही सकते हैं। कुछ नहीं तो वक्त दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, किसी तरह मैन करो, पावर दे सकते हैं। मदद करो, और उसमें आनंद आएगा। जी बिल्कुल। लाइफ का एक आपको मीनिंग अचीव होगा, जी पर्पज अचीव होगा। नहीं तो कोरे को कोरे आए और कोरे को कोरे चले गए। नहीं सर, बस मैं तो क्या ही कहूँ आपको, आपने आपकी लाइफ की स्टोरी शेयर की और आपने बताया कि क्या वो एक आपकी लाइफ का इंसिडेंट था जिसने आपको मूव किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने टाइम दिया और आपकी जो मतलब मुझे लगता है कि जो भी बात आपने कही है वो दिल से कही है, और वो जो भी एक एक शब्द आपने यूज किए हैं वो पूरी आपकी लाइफ का सार है, एक्सट्रैक्ट है। एक लाइन भी इस पूरे कन्वर्सेशन में से अगर कोई पकड़ ले, मुझे लगता है कि पीपल कैन लिव देयर लाइफ इन अ बेटर वे, अ कंप्लीट लाइफ दे कैन लिव इन अ बेटर वे। कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ, कॉम्प्रिहेंसिव राइट, यस दिस इज द टर्म। प्रोफेशन प्लस सोशल सोशल। पार्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैसेज है ये ज्यादा से ज्यादा लोगों एक तक बार पहुंचे। आपको ये कहूँ कि आप आओ, हजार लोग तो फॉरेन से आते हैं देखने, जी। 500 तो कम से कम बच्चे आते हैं, अमेरिका से, इंग्लैंड से, जर्मनी से। नहीं सर, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपसे वक्त लेके एक बार आपसे मिलूंगा भी, और सब लोगों के साथ में आऊंगा मेरी टीम के साथ में। थैंक बस यू एक लास्ट मैसेज भी मैं देना चाहता हूँ मेरी टीम को, कि आप में से जिन भी लोगों ने इस पूरे मैसेज को, इस पूरे वीडियो को देखा, आप में से जो भी लोग जयपुर फूड के लिए कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो आप jaipurfood.org नाम की वेबसाइट पे जा सकते हैं। वहाँ पे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, उसके हिसाब से आप डोनेट कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देख ही लिया कि ये पूरा का पूरा मॉडल बिल्कुल नॉन कमर्शियल है। लगभग 20 लाख से ज्यादा लोगों को मदद की जा चुकी है, लेकिन किसी से भी एक पैसा नहीं लिया गया है। तो आप सबसे मेरे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कि आप सब लोग इस संस्था को सपोर्ट करिए। मेरी तरफ से जो मैं कर पाऊंगा मैं बिल्कुल करूंगा। आप सभी का धन्यवाद। इस स्टोरी को सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद। तो ये थी आज की बात। जल्द ही मिलेंगे एक नए किरदार के साथ। अगर आप भी चाहते हैं करना अपने मन की बात, तो जुड़िए हमारे साथ www.indibaat.com। वो कहते हैं ना, बात करेंगे तो बात बनेगी। इंडी बात, आपकी बात, आपके साथ।